नमस्कार। आपके अपने चैनल ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ बाबू जयशंकर प्रसाद की कहानी सहयोग के साथ। मनोरमा एक भूल से सचेत होकर जब तक उसे सुधारने में लगती हैं, तब तक उसकी दूसरी भूल उसे अपनी मनुष्यता पर ही संदेह दिलाने लगती हैं। प्रतिदिन, प्रतिक्षण फूल की अविच्छिन्न श्रृंखला मानव जीवन को जकड़े हुए हैं, यह उसने कभी हृदयंगम नहीं किया। भ्रम को उसने शत्रु के रूप में देखा। वह उससे प्रतिपल शंकित और संदिग्ध रहने लगी। उसकी स्वाभाविक सरलता, जो बनावटी भ्रम उत्पन्न कर दिया करती थी और उसके अस्तित्व में सुंदरता पालिश कर दिया करती थी, अब उससे बिछुड़ने लगी। वह एक बनावटी रूप और आवभगत को अपना आभरण समझने लगी। मोहन, एक हृदयहीन युवक, उसे दिल्ली से ब्याह लाया था। उसकी स्वाभाविकता ने अपने आतंक से क्रूर शासन करके उसे आत्मचिंता शून्य पतिगत प्राणा बनाने को उत्कट अभिलाषा से हृदयहीन कल से चलती फिरती हुई पुतली बना डाला और वह इसी में अपनी विजय और पौरुष की पराकाष्ठा समझने लगा था। धीरे धीरे अब मनोरमा में अपना निज का कुछ नहीं रहा। वह उसे एक प्रकार से भूल सी गई थी। दिल्ली के समीप का यमुना तट का वह गांव जिसमें वह पली थी, बड़ी थी, अब उसे कुछ विस्मृत सा हो चला। वह ब्याह करने के बाद द्विरागमन के अवसर पर जब से अपने ससुराल आई थी, वह एक अद्भुत दृश्य था। मनुष्य समाज में पुरुषों के लिए कोई बड़ी बात न थी, किंतु जब उन्हें घर छोड़कर कभी किसी काम से परदेश जाना पड़ता है, तभी उनकी उस कथा के अधम अंश का आभास सूचित होता है। वह सेवा और स्नेह चित्त वाली स्त्रियां ही कर सकती हैं, जहां अपना कोई नहीं, जिससे कभी की जान पहचान नहीं, जिस स्थान पर केवल वधू दर्शन का कुतूहल मात्र उसकी अभ्यर्थना करने वाला है, वहाँ वह रोते और सिसकते किस साहस से आई और किसी को अपने रूप से, किसी को विनय से, किसी को स्नेह से उसने वश करना आरंभ किया। उसे सफलता भी मिली। जिस तरह एक महाउद्योगी किसी भारी अनुसंधान के लिए अपने घर से अलग होकर अपने सहारे अपना साधन बनाता है, या कथा सरित सागर के साहसिक लोग बेताल या विद्याधरत्व सिद्धि के असंभवनीय साहस का परिचय देते हैं, वह इन प्रतिदिन साहसकारिणी मनुष्य जाति की किशोरियों के सामने क्या है, जिनकी बुद्धि और अवस्था कुछ भी उसके अनुकूल नहीं है। हिंदू शास्त्रानुसार शुद्रा स्त्री मनोरमा ने आश्चर्यपूर्वक ससुराल में द्वितीय जन्म ग्रहण कर लिया। उसे द्विजन्मा कहने में कोई बाधा नहीं है। मेला देखकर मोहन लौटा। उसकी अनुरागलता, उसकी प्रगल्भा प्रेयसी ने उसका साथ नहीं दिया। संभवतः वह किसी विशेष आकर्षक पुरुष के साथ सहयोग करके चली गई। मेला फीका हो गया। नदी के पुल पर एक पत्थर पर वह बैठ गया। अंधेरी रात धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। कोलाहल, जनरव और रसीली ताने विरल हो चली। जो जो एकांत होने लगा, मोहन की आतुरता बढ़ने लगी। नदी तट की शरद रजनी में एकांत किसी की अपेक्षा करने लगा। उसका हृदय चंचल हो चला। मोहन ने सोचा, इस समय क्या करें। विनोदी हृदय उत्सुक हुआ। वह चाहे जो हो, किसी की संगति को इस समय आवश्यक समझने लगा। प्यार न करने पर भी मनोरमा का ही ध्यान आया। समस्या हल होते देखकर वह घर की ओर चल पड़ा। मनोरमा का त्योहार अभी बाकी था। नगर भर में एक नीरव अवसाद हो गया था, किंतु मनोरमा के हृदय में कोलाहल हो रहा था। ऐसे त्योहार के दिन भी वह मोहन को न खिला सकी थी। लैंप के मंद प्रकाश में खिड़की के जंगले के पास वह बैठी रही। विचारने को कुछ भी उसके पास न था।
केवल स्वामी की आशा में दास के समान वह उत्कंठित बैठी थी। दरवाजा खटका, वह उठी। चतुर्दासी से भी अच्छी तरह उसने स्वामी की अभ्यर्थना, सेवा, आदर और सत्कार करने में अपने को लगा दिया। मोहन चुपचाप अपने ग्रासों के साथ वाग युद्ध और दंत घर्षण करने लगा। मनोरमा ने भूल कर भी यह न पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, क्यों नहीं आए। न वह रूठी, न वह ऐंठी। गुरुमान की कौन कहे, लघुमान का छींटा नहीं। मोहन को यह और असह्य हो गया। उसने समझा कि हम इस योग्य भी नहीं रहे कि हमसे यह पूछे, तुम कहाँ इतनी देर मरते थे। पत्नी का अपमान उसे और यंत्रणा देने लगा। वह भोजन करते करते अकस्मात रुक गया। मनोरमा ने पूछा, क्या दूध ले आऊं? अभी और कुछ नहीं लीजिएगा? साधारण प्रश्न था, किंतु मोहन को प्रतीत हुआ कि यह तो अतिथि की सी अभ्यर्थना है, गृहस्थ की अपने घर की सी नहीं। नहीं, वह चट बोल उठा, नहीं, आज दूध नहीं लूँगा। किंतु मनोरमा तो तब तक दूध का कटोरा लेकर सामने आ गई। बोली, थोड़ा सा लीजिए, अभी गर्म है। मोहन बार बार सोचता था कि कोई ऐसी बात निकले जिसमें मुझे कुछ करना पड़े और मनोरमा मानिनी बने। मैं उसे मनाऊं, किंतु मनोरमा में वह मिट्टी ही नहीं रही। मनोरमा तो कल की पुतली हो गई थी। मोहन ने दूध अभी गर्म है, इसमें से देर होने का व्यंग निकाल लिया और कहा, हाँ, आज मैं मेला देखने चला गया था, इसी में देर हुई। किंतु वहाँ कैफियत तो कोई लेता न था, देने के लिए प्रस्तुत अवश्य था। मनोरमा ने कहा, नहीं, अभी देर तो नहीं हुई, आधा घंटा हुआ होगा कि दूध उतारा है। मोहन हताश हो गया, चुपचाप पलंग पर जा लेटा। मनोरमा ने उधर ध्यान भी नहीं दिया। वह चतुरता से गृहस्थी की सारी वस्तुओं को समेटने लगी। थोड़ी देर में इससे निपटकर वह अपनी भूल समझ गई। चट से पान लगाने बैठ गई। मोहन ने यह देखकर कहा, नहीं, मैं पान इस समय न खाऊंगा। मनोरमा ने भयभीत स्वर में कहा, बिखरी हुई चीज़ें इकट्ठी न कर लेती तो बिल्ली चूहे उसे खराब कर देते। थोड़ी देर हुई है, क्षमा कीजिए, 2 पान तो अवश्य खा लीजिए। बाध्य होकर मोहन को 2 पान खाने पड़े। अब मनोरमा पैर दबाने लगी। वैश्या तिरस्कृत मोहन घबरा उठा। वह इस सेवा से कब छुट्टी पाए, इस सहयोग से क्या बस चले। उसने विचारा कि मनोरमा को मैंने ही तो ऐसा बनाना चाहा था, अब वह ऐसी हुई तो मुझे अब विरक्ति क्यों है। इसके चरित्र का यह अंश क्यों नहीं रुचता। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम तो अपनी स्त्री को दासी बनाना चाहते थे, जो वास्तव में तुम्हारी अंतरात्मा को इप्सित नहीं था। तुम्हारी कुप्रवृत्तियों की वह उत्तेजना थी कि वह तुम्हारी चीर संगिनी न होकर दासी के समान आज्ञाकारिणी मात्र रहे। वही हुआ, अब क्यों झकते हो। अकस्मात मोहन उठ बैठा। मोहन और मनोरमा एक दूसरे के पैर पकड़े हुए थे। तो गृहस्थ जीवन में जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष जो सोचता है और बाद में वह जीवन में जो महसूस करता है, उन दोनों के द्वंद्व को, उसके मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से रखती बाबू जयशंकर प्रसाद की कहानी सहयोग हमने सुनी। और मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 10 मिनट इस सफ़र में आप हम सफ़र रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।